बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पल्पिटेशन, गेटिंग पल्पिटेशन, साइन ऑफ हार्ट डिजीज़ एंड डिस्कम्फर्ट। पल्पिटेशन का मतलब है दिल का धक धक करना या फड़फड़ाना। आज हम इस वीडियो में ये पढ़ेंगे कि पल्पिटेशन जो है वो हार्ट डिजीज़ की एक किस्म की निशानदेही करती है और डिस्कम्फर्ट और दिल के ख़राब होने के बारे में हमें बताती है। तो इस वीडियो में हम पल्पिटेशन के बारे में जानेंगे। पल्पिटेशन यानी कि दिल का फड़फड़ाना या धक धक करना तेज़ी के साथ। दिस वीडियो टेल्स यू, ये वीडियो आपको क्या क्या बताएगी। वाई पल्पिटेशन इज़ डेंजरस, यानी कि दिल का तेज़ी से धक धक करना क्यों ख़तरनाक है। वाई हार्ट थ्रोब्स एंड फ्लटर्स फास्ट दैन नॉर्मल, वो कौन सी वजूहत हैं जिन बुनियाद पर दिल जो है तेज़ी से धक धक करना शुरू करता है। वॉट फैक्टर्स ट्रिगर्स द पल्पिटेशन, वो कौन सी वजूहत हैं या असबाब हैं जिनकी वजह से हमारे दिल की धड़कन नॉर्मल से तेज़ हो जाती है। What are the best homeopathic remedies to take while having different factors? होम्योपैथिक मेडिसन कौन कौन सी अलग अलग अलामत में पल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन तेज़ होने में काम करती हैं, वो तमाम तर होम्योपैथिक मेडिसन इसमें बताई जाएंगी। All such information and medicine only for those who has no serious heart issues or heart problem। ये वीडियो और इसमें बताई जाने वाली अद्वियात सिर्फ उन लोगों के लिए जिनको दिल के संजीदा और ख़तरनाक मसाइल नहीं हैं, सिर्फ धड़कन का मामला है। पल्पिटेशन, पल्पिटेशन इज़ नॉट अ मेडिकल कंडीशन टू बी इग्नोर्ड। पल्पिटेशन एक ऐसी चीज़ है यानी कि दिल का धड़कना तेज़ी से, इसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। When person feels violent throbbing और fluttering sensation in the heart, जब मरीज़ को ये महसूस हो कि उसका दिल आम रफ्तार से ज़्यादा तेज़ी से धड़कना शुरू हो गया है, तो वो इसके बारे में नोटिस करे। Palpitation can be begun and harmless in most cases without any underlying heart disease। बाज़ दफ़ा ये होता है कि बहुत सारे लोगों की पल्पिटेशन या दिल का तेज़ धड़कना ना तो कोई ख़तरनाक बीमारी साबित होता है, ना ही उन्हें दिल का कोई मसला होता है, लेकिन ये बहुत कम सूरतों में ऐसा होता है। अगर पल्पिटेशन तेज़ हो रही है तो चीज़ों को मॉनिटर और तवज्जो देनी चाहिए। पल्पिटेशन, इफ़ पल्पिटेशन अलॉन्ग विद, अगर पल्पिटेशन इन दो चीज़ों के साथ हो रही है यानी कि चेस्ट पेन, सीने में दर्द है, डिजीनेस, चक्कर आ रहे हैं, फेंटिंग, बेहोशी का थोड़ा सा अंसर है या चकराते हैं और बेहोश होने की तरफ जाते हैं, दिस कंडीशन शुड नेवर बी इग्नोर्ड। अगर आपको पल्पिटेशन, दिल की धड़कन इन सीने में दर्द, चक्कर और बेहोशी के साथ हो रहा है तो लाजमी तौर पर अपने करीबी डॉक्टर से रुजू करें या वो मेडिसिन इस्तेमाल करें जो इन चीज़ों के लिए आपके फ़ायदा पहुंचा सकती हैं। दीज आर द साइंस ऑफ हार्ट डिजीज़। अब इसका मतलब ये है कि आप हार्ट के मसले की तरफ जा रहे हैं। पल्पिटेशन कैन बी ट्रिगर्ड विद मैनी फैक्टर्स, पल्पिटेशन जो है वो बहुत सारी चीज़ों से तेज़ होती है, यानी कि ये मर्ज़ पैदा क्यों होता है वो हम सारी चीज़ें इसके अंदर स्टडी अभी करते हैं। ट्रिगर फैक्टरिंग यानी ट्रिगरिंग पल्पिटेशन, दिल की धड़कन को तेज़ करने की जो सबसे बड़ी वजह है वो तो स्ट्रेस है। जैसा कि हर बीमारी में बताया जाता है और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्ट्रेस के बारे में बहुत तवील वीडियोस हैं और उसमें जो मेडिसिन्स बताई गई हैं उसका इस्तेमाल करके बहुत सारे लोगों ने अपने आप को स्ट्रेस की कैफियत से निकाल लिया है। दूसरा एंग्जाइटी यानी परेशानी। परेशानी से मुराद है कि हर वक्त एक ऐसी परेशानी लाहक रहना कि कोई ना कोई ख़तरा या कोई ना कोई मुसीबत आ जाएगी। इमोशनल एक्साइटमेंट यानी जज्बाती होना, बात बात पे रो देना या बात बात पे क्या कहा मारना या छोटा सा मसला होते ही सेंसिटिविटी पैदा हो जाना, हसास हो जाना, ये तमाम तर इमोशनल एक्साइटमेंट जो है वो दिल की धड़कन को तेज़ करते हैं। एंगर, गुस्सा, लाजमी सी बात है सबसे ज़्यादा अगर कोई शख्स गुस्सा करता है तो उसकी दिल की धड़कन मुतासर रहेगी। फ्राइड, अचानक से खौफ का हमला आ जाना, इस सूरत में भी जो है दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ग्रीफ, गम, ऐसा गम जो दिल से ना निकल रहा हो और बुनियाद पकड़ ले तो ऐसी सूरत में भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। एवरी जॉय, अचानक से आने वाली बहुत बड़ी खुशी भी पल्पिटेशन को तेज़ कर देती है। तो ये वो सारे ट्रिगरिंग फैक्टर्स हैं जो कि दिल की धड़कन को तेज़ करते हैं। एक बात दोबारा सुन लें कि ये वीडियो और बताई जाने वाली अद्वियात उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें दिल के संगीन और ख़तरनाक मसाइल हैं। ट्रिगरिंग फैक्टर में हो रहता है फीवर, अगर बहुत अरसे तक बुखार है तो भी ये थोड़ा बहुत दिल की धड़कन मुतासर करती है, लेकिन इससे दिल की बीमारी का खदशा नहीं होता। एक्सरसाइज जब आप करते हैं तो दिल की धड़कन तेज़ होती है। फिज़िकल एक्सर्शन और थोड़ा सा काम कर लेने से भी दिल की धड़कन तेज़ होती है। फिज़िकल एक्सर्शन यानी अगर कोई शख्स या खातून थोड़ा सा काम करते ये महसूस करे कि दिल की धड़कन बहुत ज़्यादा तेज़ हो गई है तो इसका मतलब ये कि उसको दिल का मर्ज़ लगने वाला है। ऐसे अफराद जो अल्कोहलिक ड्रिंक करते हैं यानी शराब का इस्तेमाल करते हैं जिसमें अल्कोहल मिला हुआ होता है, उन्हें यह मसला हो सकता है। पीपल विद एनेमिक कंडीशन और ऐसे मरीज़ जिनमें खून की कमी है, उन्हें भी पल्पिटेशन यानी दिल की धड़कन तेज़ होने का मसला पैदा हो सकता है।
एक है हाइपरथायराइडिज्म। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब क्या है कि कैन ऑल्सो बी कंप्लेन ऑफ पल्पिटेशन, ये भी दिल की धड़कन को तेज़ करता है। हाइपरथायराइडिज्म का मतलब होता है मीन्स व्हेन थायराइड ग्लैंड्स मेक टू मच थायराइड हार्मोन्स, यानी आपके जिस्म के अंदर जो थायराइड ग्लैंड्स हैं जब थायराइड हार्मोन्स बहुत ज़्यादा बनाना शुरू करते हैं तो फिर दिल की धड़कन तेज़ होती है। इसका मतलब ये कि ऊपर बताई जाने वाली अगर कोई भी चीज़ नहीं है, इसके बावजूद भी आपके दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, तो फिर आप अपना थायराइड ग्लैंड का टेस्ट करवाएं ताकि पता लग सके कि इसकी वजह से तो ये मसला पैदा नहीं हो रहा है। वुमेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और इन द मेन्यूपास, ख़वातीन को जब प्रेगनेंसी होती है, जब मेंसेस आना बंद हो जाते हैं, इस सूरत में भी ये खदशा पैदा हो सकता है। तो अगर आप प्रेग्नेंट हैं और बाकी कोई इशू नहीं हो, दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, तो वो इसकी एक वजह प्रेगनेंसी हो सकती है या फिर मेन्यूपास हो सकता है। दिस ट्रिगर्स द पल्पिटेशन, ये दिल की धड़कन को तेज़ कर देते हैं। एक और वजह जिससे दिल की धड़कन तेज़ होती है वो है डायपेप्सिया। इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है। डायपेप्सिया का मतलब होता है जब आपका स्टमक या आपका हाजमा बहुत तवील अरसे तक ख़राब रहता है, तो हाजमे के ख़राब होने की वजह से भी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। अक्सर लोग ये शिकायत करते हैं कि जैसे रात का खाना खाते हैं या दोपहर का खाते हैं, खाना खाने के बाद फ़ौरन उनकी दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये वो तमाम तर वजूहात हैं जिससे दिल की धड़कन तेज़ होती है। अब मैं आपको होम्योपैथिक रेमेडीज़ बताऊँगा कि किस किस अलामत में कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करनी है। अगर आप समझते हैं आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, उसकी वजह से दिल की धड़कन तेज़ होती है, तो आपके लिए जो बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है स्टेफिस सेग्रिया। ये उस सूरत में काम करेगी जब आपके दिल की धड़कन जो है गुस्से की वजह से ज़्यादा हो रही है, यानी पल्पिटेशन ड्यू टू एंगर। दोबारा याद दहानी करा रहा हूँ, ये अद्वियात उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें दिल के ख़तरनाक मसाइल या दिल के मसले या बीमारियाँ लाहक हैं। फिर है पल्पिटेशन ड्यू टू फ्राइड। फ्राइड का मतलब होता है अचानक से गम या अचानक से कोई खौफ सामने आ जाना, यानी अचानक से कोई बुरी खबर सामने आ जाना। अगर ऐसी सूरत में पल्पिटेशन तेज़ होती है तो दो होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, एक है एकोनाइट और एक है ओपियम। इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल करने का तरीका मैं आपको आखिर में बताऊंगा इस वीडियो के। एकोनाइट और ओपियम आपने उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब दिल की धड़कन जो है अचानक खौफ से बढ़ जाए। एकोनाइट इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर पल्पिटेशन ड्यू टू सडन फ्राइट, अचानक से आने वाला खौफ। रेस्टलेसनेस यानी बेचैनी अगर आपके अंदर बहुत ज़्यादा और आपको नींद प्रॉपर नहीं आती, जिसम में हर वक्त बेचैनी रहती है, उससे पल्पिटेशन तेज़ होती है, तो भी एकोनाइट और ओपियम का आपने इस्तेमाल करना है। एंग्जाइटी में भी आपने इस्तेमाल करना है। इंक्रीज थ्रस्ट फॉर कोल्ड वाटर, अगर कोई पेशेंट समझता है कि मुझे ठंडे पानी की ख्वाहिश या प्यास बार बार हो रही है और उससे पल्पिटेशन भी तेज़ हो रही है, तो एकोनाइट और ओपियम उसकी दवाएं, एक दवा सुबह खा ले और एक दवा वो शाम में खा ले, 10 कतरे 200 पावर के अंदर। ऑल्सो द साइंस ऑफ एकोनाइट पल्पिटेशन, ये भी एकोनाइट पल्पिटेशन के साइंस हैं। माजरत, एकोनाइट और ओपियम 30 पावर के अंदर इस्तेमाल करें अगर ये साइंस आपको नज़र आते हैं। इसके बाद है पल्पिटेशन ड्यू टू फ्राइड में एक और दवाई है ओपियम। पहले मैंने एकोनाइट का बताया, ओपियम उस वक्त इस्तेमाल करनी है जब डर के साथ गम भी हो। अगर आप समझते हैं कि गम की वजह से आपके अंदर खौफ पैदा हो गया है, तो फिर आपने ओपियम को 30 के अंदर इस्तेमाल करना है सुबह और शाम। अगर आपके अंदर कोई पुराना सदमा या गम पैदा है और उसकी वजह से आपको दिल की धड़कन तेज़ होने का खदशा लाहक हो रहा है। अब पल्पिटेशन फ्रॉम ग्रीफ, यानी कि सदमा या गम की वजह से अगर दिल की धड़कन तेज़ हो रही है, तो इग्निशिया इज़ द बेस्ट रेमेडी फॉर डीलिंग फास्ट पल्पिटेशन फ्रॉम ग्रीफ। यानी आपको कोई गम है, किसी की मैयत हो गई, आपके किसी अजीज़ की तदफीन आप कर आए हैं, तो वो गम आपके दिल से नहीं जा रहा है, आपके बच्चे का कोई गम है, किसी की बीमारी का कोई गम है, तो ऐसी सूरत में आपने इग्निशिया 30 के अंदर इस्तेमाल करनी है, तो इंशाल्लाह ये मसला आपका हल हो जाएगा। हर होम्योपैथिक दवा को 30 में इस्तेमाल करना है जो इस वीडियो में बताई जा रही हैं, और उसका इस्तेमाल करने का तरीका, दिन में एक खुराक को 2 दफ़ा से ज़्यादा किसी भी सूरत में नहीं लेंगे। 10 दिन तक आप लेते रहें, उसके बाद 5 दिन का वक्फा दें, फिर दोबारा से 10 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इग्निशिया आपने उस सूरत में इस्तेमाल करनी है जब आपको गम की वजह से दिल की धड़कन तेज़ होती हो। सडन प्लेजेंट सरप्राइजेज, अचानक से मिलने वाले जो सरप्राइजेज होते हैं उसके अंदर भी दिल की धड़कन अचानक से तेज़ हो जाती है, तो इस सूरत में भी इग्निशिया काम करेगी। पल्पिटेशन ड्यू टू सडन जॉयफुल मोमेंट, अचानक से कोई बहुत बड़ी खुशी मिल जाए, तो इस सूरत में भी इग्निशिया काम करेगी। बाज़ दफ़ा अचानक से सदमा और बाज़ दफ़ा अचानक से खुशी, दोनों सूरत में दिल का मसला जिनको होता है उनकी पल्पिटेशन तेज़ हो जाती है, तो इग्निशिया 30 के अंदर उन पर काम करेगी।
पल्पिटेशन विद एंग्जाइटी, परेशानी की वजह से पल्पिटेशन बढ़ती है, क्योंकि एंग्जाइटी आजकल हर एक आदमी को, तो इस दवाइयों का इस्तेमाल उन्हें महफूज रखेगा कि अगर कोई परेशानी हो तो दिल को मुतासर होने से उन्हें महफूज रखेगा। एकोनाइट एंड आर्सेनिक एल्बम, ये 2 दवाइयाँ हैं जिन्हें 30 के अंदर, एक को सुबह में इस्तेमाल कर लें और एक को शाम में इस्तेमाल कर लें और 10 कतरे 1 घूंट पानी में डाल के इस्तेमाल करें। इन दोनों दवाइयों को 10 दिन तक इस्तेमाल करें, फिर 5 दिन का वक्फा देके दोबारा 10 दिन तक इस्तेमाल करें। एकोनाइट और आर्सेनिक कब आपने लेनी है? आर 2 बेस्ट मेडिसिन फॉर ट्रीटिंग पल्पिटेशन विद एंग्जाइटी। जब परेशानी और फिक्र की वजह से दिल की धड़कन तेज़ हो रही हो तो एकोनाइट और आर्सेनिक इस्तेमाल की जाएगी। फिर है पल्पिटेशन विद एंग्जाइटी में मज़ीद आर्सेनिक और एकोनाइट को जो है उस सूरत में भी इस्तेमाल किया जा सकता है जब शदीद फ़िक्र लाहक हो जाए। बाज़ दफ़ा ऐसी फ़िक्र हो जाती है कि सारी रात नींद नहीं आती और 1-2 दिन तक ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुतासर हो जाती है, तो भी आपने दोनों दवाइयों को 30 ताकत में इस्तेमाल करना है। मार्क रेस्टलेसनेस, शदीद बेचैनी आपको महसूस होगी, फियर ऑफ डेथ, और यहाँ तक होगा कि आपको मौत का खौफ आने लगेगा। आपको ऐसा महसूस होगा शायद मौत मेरे सर पर मंडला रही है या मौत आने वाली है। तो इस सूरत में आर्सेनिक एल्बम और एकोनाइट बेहतरीन काम करेंगी। फिर याद दहानी करा रहा हूँ, ये वीडियो और इसमें बताई जाने वाली तमाम तरह अद्वियात उन लोगों के लिए नहीं है जिनको बहुत ज़्यादा शदीद दिल के मसाइल या उनकी दिल की मेडिसिन या इलाज चल रहा है। पल्पिटेशन विद एंग्जाइटी में इंक्रीज थ्रस्ट फॉर वाटर एंड डिज़ायर टू ओपन एयर विद पल्पिटेशन एकोनाइट इज़ द बेस्ट टू टेक। एकोनाइट और आर्सेनिक अभी मैंने आपको बताई, लेकिन परेशानी में अगर ये ख्वाहिश हो कि पानी ज़्यादा से ज़्यादा मिले और खुली हवा में पेशेंट जाके बैठना चाहे, बंद कमरे से निकलना चाहे, उसे घबराहट हो रही हो, तो सिर्फ एकोनाइट इस्तेमाल करें, फिर आर्सेनिक एल्बम का इस्तेमाल ना कराएं। अगर ये कंडीशन भी मौजूद है तो फिर एकोनाइट 30 को 1 दफ़ा सुबह और 1 दफ़ा शाम में इस्तेमाल कराएं। इसके बाद है पल्पिटेशन विद एंग्जाइटी में मज़ीद ये है कि अच्छा, अब हम देखें पल्पिटेशन विद फिजिकल एक्सर्शन एंड फ्रॉम स्लाइड मोशन। बाज़ दफ़ा ये होता है कि हल्के से मसले के अंदर जो है वो दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है। ये स्लाइड मोशन से मुराद ये है कि यानी कि हल्का सा सीढ़ियाँ चढ़ जाना या वॉक कर लेना या सीढ़ियों से उतर जाना या थोड़ा सा वज़न उठा के या कोई ब्रीफकेस लेके चलना या किचन में काम करते हुए कोई पतीला यहाँ से वहाँ रख देना, पानी का कैन उठा लेना, कूलर उठा लेना, हल्के हल्के वज़न और हल्के हल्के मोशन से दिल की धड़कन अगर तेज़ हो जाती है, थोड़ा सा वॉक करने से तेज़ हो जाती है, तो फिर आपने ये 3 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करना है। नंबर 1 है आइबेरिस, नंबर 2 है डिजिटेलिस और नंबर 3 है सिपाहीजेलिया। यहाँ मैं ये बताता चलूँ कि डिजिटेलिस एक ऐसी दवाई है जो दिल के तमाम तर अमराज को कंट्रोल करके उसको सही रखती है। मैं अगली चंद दिनों में इस पे वीडियो भी बनाऊंगा, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने दिल को महफूज करें ख़तरनाक बीमारियों की तरफ जाने से। तो स्लाइड मोशन में आपने 3 दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है, आइबेरिस, डिजिटेलिस और सिपाहीजेलिया। 30 ताकत के अंदर, एक को सुबह ले लें, एक को दोपहर में और एक को शाम में, यानी कि 10 कतरे 1 घूंट पानी में डालकर और 10 दिन तक इस्तेमाल करके 5 दिन का वक्फा देकर दोबारा 10 दिन तक इस्तेमाल करें। यह मैंने आपको बता दिया कि किस सूरत में आप इसको इस्तेमाल करेंगे। मजीद ये है कि आफ्टर स्लाइट एक्सर्शन अ पेशेंट फील्स आई हैव टू स्टॉप, अदरवाइज माई हार्ट वुड स्टॉप वर्किंग। अभी जो मैंने आपको 3 दवाइयाँ बताई, ये इस सूरत में भी इस्तेमाल की जा सकती हैं कि ज़रा सा काम या चलने से अगर मरीज़ ये समझे कि मुझे हर हाल में रुक जाना चाहिए क्योंकि मेरे दिल की धड़कन इतनी तेज़ हो गई है कि मुझे हार्ट अटैक आ सकता है, तो ये 3 दवाइयाँ इंशाल्लाह उसके कैफियत से निकाल देंगी। अच्छा, आफ्टर स्लाइड एक्शन फास्ट पल्पिटेशन विद पेन इन चेस्ट, सिपाहीजेलिया इज़ द बेस्ट टू टेक। अभी जो मैंने आपको 3 दवाइयाँ बताई स्लाइड मोशन में या हल्की सी हरकत में, उनमें अगर एक कैफियत ये हो कि दिल की धड़कन के साथ साथ सीने में दर्द भी महसूस हो, तो आपने इन तीनों में से सिर्फ एक मेडिसिन सिपाहीजेलिया का सुबह और शाम इस्तेमाल करना है 30 की ताकत में, तो इंशाल्लाह सीने का दर्द भी ख़त्म होगा और पल्पिटेशन भी ख़त्म हो जाएगी। पल्पिटेशन विद एनीमिया, एनीमिया यानी खून में अगर आपका रेड ब्लड सेल की कमी हो गई और दिल की धड़कन ज़्यादा हो रही है, तो फिर 2 बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन है जो खून की कमी को पूरा भी करती हैं। इसमें एक है फेरामेट और दूसरी है नट्रम्योर। इन 2 दवाइयों को 30 की ताकत में आप सुबह शाम इस्तेमाल कर सकते हैं और इससे दिल की धड़कन कंट्रोल होगी। एक और बात यहाँ पे बता दूँ कि अगर जिस्मानी कमज़ोरी है, वैसे भी दिल की धड़कन के अलावा तो भी ये 2 दवाइयाँ बड़ा ज़बरदस्त काम करती हैं और खून की कमी को पूरा करती हैं, ख़ासतौर पर नौजवान लड़कियों को या उन औरतों में जिन्हें मेंसेस की वजह से जिस्म से काफ़ी खून खारिज हो जाता है और वीकनेस कई शिकार हो जाती हैं।
पल्पिटेशन विद एन मेन्यूपाज, अगर मेन्यूपाज वो औरतें जिनका मेंसेस का दौरानिया ख़त्म हो चुका है, उससे ऊपर उम्र की हो गई हैं, या वो नौजवान लड़कियां जिन्हें किसी ख़राबी की वजह से मेंसेस नहीं आ रहे और दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, तो ग्लोनाइन एंड लैकेसिस ये 2 दवाइयाँ जो सूरत में इस्तेमाल करेंगी, दोनों को 30 में, एक को सुबह एक को शाम, जिस तरह मैंने पीछे तरीके बताएं उसी तरीके से ये भी इस्तेमाल की जाएगी। पल्पिटेशन ड्यू टू हाइपरथायराइडिज्म, यानी कि ये मैंने शुरू में बताया कि जब थायराइड ग्लैंड्स या थायराइड हार्मोन ज़्यादा बनाना शुरू कर दें उसकी वजह से पल्पिटेशन हो रहा है, जो आपके मेडिकल रिपोर्ट में आ चुका हो, तो आयोडम और स्पॉन्जिया ये 2 बेहतरीन दवाइयाँ जिन्हें 30 की ताकत में, एक को सुबह एक को शाम, और जो तरीका पीछे तमाम दवाइयों को बताया उस तरीके से इसको भी इस्तेमाल किया जाएगा। पल्पिटेशन विद डायपेप्टिक एसिडिटी सिम्टम, यानी कि मैदे की ख़राबी से, जो मैंने अभी आपको डायपेप्सिया के बारे में बताया जिस पर मेरी एक वीडियो भी इस चैनल पर मौजूद है, अगर आपको सीने की जलन और मैदे की जलन का मसला है तो उस वीडियो में बताई जाने वाली अद्वियात इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। इसमें आपने 2 दवाइयाँ इस्तेमाल करनी है। अगर इस वजह से मैदे की ख़राबी की वजह से आपको सीने की जलन या फिर पल्पिटेशन बढ़ती है तो एबिस कैनाइबस और लाइकोपोडियम आपने 30 में, एक को सुबह एक को शाम 10 दिन तक, 5 दिन का वक्फा देकर दोबारा 10 दिन तक इस्तेमाल करना, इंशाल्लाह ये मसला हल होगा। फिर याद दहानी करा रहा हूँ, ये वीडियो और अद्वियात उन लोगों के लिए नहीं है जिन्हें संजीदा सीने या दिल के मसाइल और उनका इलाज चल रहा है। मज़ीद अगर किस्म की कोई भी ख़राबी है तो आप डॉक्टर मुकरम से उनके व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें, अपना एक डिटेल वॉइस मैसेज भेजें, इंशाल्लाह डॉक्टर मुकरम उनकी टीम आपको रब्ता करेगी और आपको आपके मसले का हल बताएगी। थैंक यू वेरी मच इस चैनल को देखने का। सब्सक्राइब करें इस चैनल को, इस वीडियो को बाकी लोगों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि आज के लिए मसला अमूमन पैदा हो रहा है और